सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन पे जो स्टे लगा हुआ है उसको लेकर के हियरिंग होनी थी। आज फिर 10 अगस्त को वो हियरिंग नहीं हो पाई है। खबर ये आ रही है कि फर्स्ट राउंड में लगभग 30 नंबर तक हियरिंग हो पाया था, लेकिन सेकेंड राउंड में ऐसा हो नहीं पाया। कुछ एक केस था जिसका मामला फंसा हुआ था और उसमें लगभग 2 घंटे लग गए हैं, जिस वजह से आज फिर सुनवाई नहीं हो पाई है। उम्मीद है कि कल की उम्मीद ना ही रखी जाए, क्योंकि कल शायद हो सकता है टाइड अप केस को लिया जाए, तो परसों आप लोगों की हियरिंग सुनी जा सकती है। और यह अजीब बात है कि आप लोगों के साथ ये खिलवाड़ चल रहा है, बड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन अब उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और किसी भी तरह से आपको उम्मीद रखना ही होगा। उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका होगा कि अगर आप लोग एक वक्त निकालिए, कोई शाम में कोई टाइम फिक्स करिए, आप लोग अपने ग्रुप में बात कीजिए और एक टाइम फिक्स करके ट्यूटर ट्रेंड कीजिए। ये वाकई बहुत काम करता है। सोशल मीडिया का जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो ट्यूटर है, लेकिन इत्तेफाक है कि लोग इंस्टा और फेसबुक पे ज़्यादा होते हैं। लेकिन वहाँ का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रेशर बनता है। आप अगर डिपार्टमेंट को प्रेशर दीजिएगा तो डिपार्टमेंट भी कम से कम कोर्ट के संपर्क में आएगा, वरना उनकी मर्ज़ी होगी वो जाएं ना जाएं, एक तरह से साथ आने की कोशिश करें ना करें, क्योंकि दबाव देना ज़रूरी है। आजकल संस्था तब तक नहीं चलती है जब तक प्रेशर नहीं दीजिएगा। दूसरी एक बात जो चल रही है, कहीं से कई सारे लोगों ने, कई सारे बच्चों के बीच में ये बातें आ रही कि क्या नेपाल के बच्चों को इस वैकेंसी में लिया जाएगा। देखिए, नेपाल के बच्चों को इस वैकेंसी में नहीं लिया जा सकता है। अगर कोई बच्चा नेपाल से पढ़ा हो, अब जैसे मान लीजिए कि कोई इंडियन है और वो अमेरिका से पढ़ाई करके आता है, तो उसने पढ़ाई भले अमेरिका से किया हो लेकिन ही इज़ इंडियन, तो इस वजह से वो उस वैकेंसी में हो सकता है। अगर कोई बच्चा मेरे ख़्याल से, जहाँ तक मैं खुद को समझ पा रहा हूँ, मैं खुद से समझ पा रहा हूँ, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर किसी ने नेपाल में पढ़ाई किया हो और ही हैज़ कंप्लीटेड हिज डिप्लोमा फ्रॉम नेपाल और अगर उसकी सिटीजनशिप इंडियन है, तो अगर उसने अप्लाई किया है तो मेरे ख़्याल से ही विल बी एलिजिबल। लेकिन अगर कोई नेपाल से है और नेपाल में रह कर के ऐसा कर रहा है, नेपाल में ही पढ़ाई किया और तब उसने अप्लाई किया, तो वेरिफिकेशन के वक्त में ऐसे लोगों को ज़रूर हटा दिया जाना चाहिए। और लेकिन जहाँ तक बातें होती हैं कि हमारे यहाँ सिटीज़नशिप एक तरह से लेना तो बहुत आसान हो गया है। कम से कम एक सूबे की बात करें, अगर एक राज्य में बिहार के लोग उत्तर प्रदेश के लोग बिहार में, और माना जाता है कि बिहार में यूपी के लोग अक्सर सिटीजनशिप लेकर के जॉब कर लेते हैं, तो इस तरह से हो सकता है कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो। लेकिन अगर बात की जाए कि कोई सिर्फ नेपाल का रहने वाला है, तो ऐसे लोगों को नहीं लिया जाए, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट टोटली ये बात कह रहा है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, जहाँ तक क्या करती है सिस्टम, कैसे क्या वेरिफिकेशन सिस्टम है, ये तो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की टीम जानती होगी, और क्या कुछ वेरिफिकेशन हुआ है ये तो वो लोग जानते होंगे। अगर इसके बावजूद अब जो रिज़ल्ट आता है और अगर कभी मेरिट लिस्ट दिया जाता है उसमें अगर गड़बड़ी होती है, तो ये वाकई बेहद शर्मनाक होगा बिहार गवर्नमेंट के लिए, बिहार टेक्निकल सर्विस डिपार्टमेंट के लिए, कि इतने दिनों के बाद भी, इतने वक्त के बावजूद भी वो लोग इसमें गलती कर पा रहे हैं अगर वेरिफिकेशन सही से नहीं किया है। क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी वक्त लिया है। एक केस के चक्कर में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे फंसे हुए हैं, वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ जॉब हो जाएगा, और फैमिली प्रेशर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है एक इंसान के लिए। तो बहुत उम्मीद करते हैं हम कि कल, तो मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन मेरी दुआ है कि कल ही हो जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि परसों आप लोगों के केस को सुना जाएगा, और उसके बाद उम्मीद है कि आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।